आज अपन जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन अपन कहते किसको है? तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए अपन देखो क्या रखा है कि एग्जांपल, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, 5 मीटर मोर इन नेक्स्ट सेकेंड, 5 मीटर इन द नेक्स्ट थर्ड सेकेंड एंड 5 मीटर इन फोर्थ सेकेंड। इन दिस केस ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर इन ईच सेकेंड, है ना। हर सेकंड में क्या देख रहे हैं अपन को, वो 5 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो अपन कहते हैं कि एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल इसको नोट कर लेंगे आप लोग, एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब अपन कहते हैं कि द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। इन our day-to-day life we come across motions where the objects cover unequal distances in equal interval of time. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, these are the some instances of the non-uniform motions, ठीक है। ये सब अपन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे अपन व्हीकल चलाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में जो आपकी मोशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। जैसे आप कभी रुकते हो, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो ये सब चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म के केस के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब अपन को कहता है लुक एट द सिचुएशंस गिवन इन फिगर 8.2। 8.2 में अपन को एक फिगर दे रखा है और इसके अंदर अपन को कहता है कि इफ़ द ब्लोइंग स्पीड इज़ 143 किलोमीटर इन फिगर 8.2a, तो कहता है व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या कह रहा है। तो कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड इन फिगर दिस, ठीक है। आप कहता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, सही बात है। अब कहता है सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली। तो अपन कहते हैं इसके अंदर कि द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट कैन मूव बी डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट can move at the same rate. One of the ways of the measuring the rate of motion of an object to find out the distance traveled by the object in unit time, है ना। मतलब कि हर एक यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, उस क्वांटिटी को अपन रेफर्ड एज अ स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा स्पीड की डेफिनेशन अपन क्या कहेंगे, है ना। तो अपन सिंपल सा कह देंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, दिस क्वांटिटी इज़ रेफर्ड एज अ स्पीड, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट्स ऑफ द स्पीड इंक्लूडेड, है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। सीजीएस सिस्टम के अंदर लेते हैं इसको, किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अपन यहाँ से कहते हैं कि टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये कांस्टेंट होने का चांस इसका बहुत कम होता है। तो ये सिंपली अपन यही कहते हैं इसके अंदर कि मोशन जो इसके अंदर है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा और इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू आपको बताया, इसका एक मैग्नीट्यूड फॉर्म ही होता है, डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं इसके अंदर, इसीलिए अपन स्पीड को स्केलर क्वान्टिटी भी कहेंगे। अब अपन कहते हैं कि वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन सच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। तो अपन कहते हैं एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एंड द टोटल टाइम टेकन। तो अपन एवरेज स्पीड का सिंपल सा ये फार्मूला याद रखेंगे आप लोग, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपन में टोटल टाइम टेकन कह देंगे। अब कहते हैं कि इफ़ इन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस एस इन टाइम टी, तो देन वी इज इक्वल टू एस अपन में टी। एवरेज स्पीड को अपन यहाँ पे क्या कह देंगे, v इज इक्वल टू एस अपॉन में टी। लेटेस्ट अंडरस्टैंड दिस बाय द एग्जाम्पल, अ कार ट्रेवल्स एस अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 hours, इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। द कार might not have traveled at 50 किलोमीटर पर आवर all the time. Sometimes it might have the travel faster and the sometimes slower than this. तो अपन सिंपल सा एग्जांपल इसका देखो 8.1 एक क्वेश्चन है, इसमें कह रखा है अपन को कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मिनट इन 2 सेकेंड। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट।
सिंपल सा है। तो इसमें देखो अपन टोटल डिस्टेंस पहले अपन कवर कर लेंगे। तो 16 + 16 32 मीटर हो गया। टोटल टाइम टेकन 2s + 4s दैट इज़ 6 सेकेंड हो गया। उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको अपन को पता चल जाएगा। तो 32/6 दैट इज़ 5.33 मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, इसके अंदर कोई ज़्यादा खास आप लोगों को क्वेश्चन भी अराइज नहीं होगा, सिंपल फार्मूला लगाना है अपन को। अब इसमें देखो क्या कहता है कि स्पीड विद डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन को इंक्लूड कर लेगा स्पीड के अंदर, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम उस स्पीड को वेलोसिटी का नाम दे देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अपन को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मेज़र किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, इसीलिए हम वहाँ पे क्या कहते हैं कि ये वेलोसिटी क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेगा। देखो अब इसमें पढ़ भी देता हूँ। इसमें अपन कहते हैं कि द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रीहेंसिव if we specify its direction of motion along with its speed. The quantity that specifies both these aspects is called the velocity. Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. The velocity of an object can be uniform variable, है ना। It can be changed by changing the object speed, ठीक है। ऑब्जेक्ट की स्पीड को अगर चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ और बोथ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एन स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। जैसे अपन एवरेज स्पीड निकालेंगे सेम उसी तरीके से इसको भी निकालेंगे, जिसमें हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2 कह देंगे, ठीक है। दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी होगा। मैथमेटिकली अपन इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को अपन v से रिप्रेजेंट करेंगे, तो u + v अपॉन में 2 कर देंगे, यही अपना एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। इसकी यूनिट और यूनिट जो है सेम लिखेंगे, जो मीटर पर सेकेंड उसके लिए यूज़ किया था वही सेम इसके लिए भी अपन यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको अपन को ध्यान में रखना है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, डिस्टिंग्स बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये आपको लिखने हैं आंसर। उसके बाद कहता है अंडर व्हाट कंडीशंस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है। व्हाट डज द अनदर ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, ओडोमीटर जो है स्पीड ऑफ द मेजरमेंट को मेजर करने का काम करेगा, है ना। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वही चीज़ें अपन कह देंगे। अब कहता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट वाला जो है क्वेश्चन, इसको आप लोग करके लाएंगे, ठीक है। 8.2 एग्जाम्पल्स देखो क्या है। इसमें कहता है कि द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द डिस्टेंस को मेजर करता है। इसमें ओडोमीटर मैंने कहीं था, है ना, हाँ। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक, ये नहीं, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, तो ये अपन डिस्टेंस को मेजरमेंट करने का काम करेगा। तो इसमें कहते हैं कि ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। आप कहता है इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो आप पहले डिस्टेंस निकाल लोगे तो 400 किलोमीटर आ जाएगा। टाइम आपको 8 आवर्स दिया हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी भी आप एस अपॉन में टी कर देंगे, मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 4000 अपॉन 400 अपॉन में 8, ये 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो इसको आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। 5 अपॉन में 18 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। सॉरी 18 अपॉन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपन को पता चल जाएगा इसके अंदर 5 5 5 5 18 अपॉन में 5, हाँ 18 अपॉन में 5 से डिवाइड कर दो तो अपन को पता चल जाएगा मीटर पर सेकेंड के अंदर, ठीक है। 5 अपॉन में 18 से यहाँ पे है 50 किलोमीटर पर आवर, 1000 मीटर हो गया, और ये 3600 सेकेंड हो गया। 0 से 0 काट दो, 5 अपॉन में 18 आ गया, इसको अपन 50 में मल्टीप्लाई कर दो, यही अपना मीटर पर सेकेंड में इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब 8.3 एग्जाम्पल से अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।